राघव और रिया कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। राघव बहुत ही साधारण से परिवार का लड़का था और रिया बड़े बिजनेसमैन की बेटी। रिया के साथ दोस्ती करने के लिए कॉलेज के सभी लड़के मरते थे, लेकिन राघव उसने तो कभी उसकी तरफ गौर से देखा ही नहीं था। उसे तो अपनी पढ़ाई से मतलब था, लड़कियों से तो वह दूर ही रहता था। रिया को राघव की यही बात भा गई और वह राघव के प्रेम में दीवानी हो गई। राघव के करीब आने के हर संभव प्रयास करने लगी। रिया सच में राघव से प्यार करने लगी थी। एक दिन कॉलेज में फंक्शन होने के कारण एक एक्ट में उसे राघव के साथ रोल मिला, जिसकी वजह से वे दोनों काफ़ी टाइम साथ रहने लगे और मौका मिल गया उसे राघव से अपने दिल की बात कहने का। राघव ने उससे यह कहकर मना कर दिया कि वह उसे वो जिंदगी कभी नहीं दे पाएगा जो वो जी रही है। तो रिया ने ये कहकर उसका हाथ थाम लिया कि उसे सिर्फ राघव का साथ चाहिए। राघव को भी रिया पसंद आने लगी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। कॉलेज खत्म होते ही राघव ने अपने ही शहर में नौकरी कर ली। घर का इकलौता बेटा जो था, उसके पापा दिल के मरीज थे। उनकी पेंशन और राघव के ट्यूशन पढ़ाने के पैसों से घर खर्च चलता रहा। एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। राघव के पापा बहुत ही स्वाभिमानी और ईमानदार व्यक्ति थे और यही गुण राघव में भी आ गए थे। उधर रिया ने अपने मम्मी पापा से राघव के बारे में सब कुछ बता दिया। रिया के पापा तैयार नहीं थे। वो तो शहर के सबसे बड़े घर में शादी कराना चाहते थे अपनी बेटी की, लेकिन रिया की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। दहेज के विरोधी राघव और राघव के पापा ने रिया के अपने सामान के अलावा कुछ भी नहीं लिया, जिसे देखकर रिया के पापा ने बहुत नाज किया अपनी बेटी की पसंद पर। बड़े घर में रहने वाली रिया अब राघव के छोटे से घर में आ गई। गाड़ियों में घूमने वाली रिया अब बाइक पर आने जाने लगी, लेकिन फिर भी वह खुश थी क्योंकि उसके पास उसका प्यार राघव जो था। वक्त आगे बढ़ता गया और रिया का प्यार का भूत भी उतरने लगा। शुरू में घर के सारे काम माँ ही करती। रिया को राघव कुछ नहीं कहता क्योंकि सोचता उसने कभी अपने घर काम नहीं किया है। धीरे धीरे माँ सब सिखा देगी। राघव और उसकी माँ वो हर चीज़ लाकर देते जो रिया चाहती थी। राघव की अच्छी नौकरी थी तो उसने रिया की ज़रूरत का हर सामान लाकर दिया। उसकी बीवी 10 बजे तक सोए और उसकी माँ घर का झाड़ू पोछा करे, ये राघव को पसंद नहीं था। इसीलिए उसने मेड भी लगवा दी थी। राघव चाहता था कि 6 महीने हो गए शादी को और रिया ने सिवाय चाय के कुछ भी नहीं बनाया था, तो अब थोड़ा बहुत खाना पीना वह खुद भी बनाए। धीरे धीरे सब आ जाएगा। वो कोशिश तो करे, लेकिन वह तो किचन में जाना ही नहीं चाहती थी। अब जीवन भर तो माँ खाना नहीं बनाकर खिला सकती ना, ये सब तो सीखना होगा उसको। रिया ने राघव से कहा कि वह खाने के लिए भी मेड लगा दे, तो राघव ने यह कहकर मना कर दिया कि इतनी सैलरी नहीं है मेरी, तुम माँ से सीखो और आज शाम का खाना तुम्हें बनाना है। शाम को राघव आया तो देखा माँ किचन में है और रिया अपनी सहेली से फ़ोन पर बातचीत में लगी है। राघव ने कहा रिया से, जाओ माँ की मदद करो, लेकिन रिया ने मना कर दिया, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया। रिया ने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि माँ ने ही राघव को बोला होगा, नहीं तो राघव तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अब वह माँ से भी कटी कटी रहने लगी। राघव की माँ को बड़ा दुख होता कि इतना कुछ करती है वो रिया के लिए, तब भी वो खुश नहीं है। कुछ दिनों बाद राघव ने देखा कि कपड़े भी माँ ही धोती है, रिया के भी। तो राघव ने उससे कहा, रिया मैंने तुम्हारे कहने पर मशीन ला दी, तब भी तुम माँ से ही कपड़े धुलवाती हो, तुमको ज़रा भी शर्म नहीं आती? तो रिया ने पूछा, माँ ने बोला होगा ना तुमसे ये सब, उनको ज़्यादा मज़ा आता है हम दोनों में झगड़ा करवाने में। राघव जानता था कि माँ कितना कुछ कर रही है जिससे मेरे जीवन में शांति बने रहे और ये लड़की इस घर में एडजस्ट हो जाए। माँ के खिलाफ बातें राघव को बर्दाश्त नहीं हुई और रिया पर उसका हाथ उठ गया और वह गुस्से में अपने घर चली गई। राघव नहीं जा रहा था उसको मनाने क्योंकि गलती रिया की ही थी, लेकिन मम्मी पापा के ज़्यादा कहने पर वह चला गया। रिया से राघव ने कहा, सॉरी रिया, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अब छोड़ो ये सब और घर चलो। रिया ने कहा, ठीक है राघव, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे घर नहीं, पापा ने मेरे नाम से एक घर बनवाया है, हम उसमें रहेंगे, वहाँ नौकर चाकर सब होंगे,
तुमको चुनना होगा अपने मम्मी पापा और मुझ में से किसी एक को। मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। रिया की बात सुनकर राघव का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसने रिया से कहा, रिया, मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था कि मैं तुमको वो ज़िंदगी नहीं दे पाऊंगा जो तुम जी रही हो, और तुमने ये कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। राघव, शानो शौकत की नहीं, बस 6 महीने में आ गई तुम अपने असली रूप में। मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो ना, तो तुमको अपना आराम, ये गाड़ियाँ और ये घर, तो मैडम रिया आपको ये सब मुबारक हो। और रही बात मम्मी पापा और तुम में से चुनने को, तो ध्यान से सुनो, मैं अपने मम्मी पापा को चुनता हूँ। तुम जैसी 1000 रिया कुर्बान कर सकता हूँ अपने मम्मी पापा पर। गुड बाय मैडम। आगे की कहानी अगले भाग में। टिल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।